अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो कि फंक्शंस के ग्राफ और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनता है और कैसे उस ग्राफ को हम शिफ्ट, स्ट्रेच या रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम ग्राफिकली कैलकुलेटर की हेल्प से अपने रिजल्ट्स को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसलेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि कब जो हमारा ग्राफ है वो हॉरिजेंटल शिफ्ट हो रहा है, कब वर्टिकल शिफ्ट हो रहा है, कब स्ट्रेच या कंप्रेस हो रहा है। बच्चों, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और वीडियो का जो टाइम स्टैम्प होगा वो इसमें मेंशन होगा। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना चाहो तो टाइम को बिना वेस्ट किए बगैर आप देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स हैं। एक है ट्रांसलेशन, सेकंड वन है रिफ्लेक्शन एंड थर्ड वन है स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन। तो जो ट्रांसलेशन होती है उसका क्या मतलब है कि ग्राफ को शिफ्ट करना, या तो एक्स एक्सिस पर लेफ्ट या राइट या वाई एक्सिस पर अप या डाउन। ठीक है, तो अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फर्स्ट जो एग्जांपल है वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 है। इसका क्या मतलब है, अगर बच्चों फंक्शन के अंदर आपके पास x के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर, जैसे यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, कोई भी ऐड हो रहा है, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो लेफ्ट शिफ्ट होगा 2 यूनिट्स। इसी तरह अगर 2 के साथ माइनस साइन है फंक्शन के अंदर ही, तो जो ग्राफ है वो राइट शिफ्ट होगा 2 यूनिट्स। ठीक है, और अगर फंक्शन के बाहर हमारे पास कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है तो जो ग्राफ है वो वर्टिकली अप होगा। ठीक है, और अगर माइनस हो रहा है 2 यूनिट्स तो वो वर्टिकली डाउन होगा 2 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि ग्राफ को फ्लिप करना। ठीक है, या तो एक्स एक्सिस के क्रॉस या वाई एक्सिस के अक्रॉस। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है तो जो ग्राफ है वो हमारा एक्स एक्सिस के अक्रॉस फ्लिप होगा। ठीक है, ऊपर या नीचे। और अगर y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, यानी कि फंक्शन के अंदर माइनस है, तो ग्राफ जो है वो y एक्सिस के अक्रॉस फ्लिप होगा। ठीक है, राइट या लेफ्ट। उसके बाद जो इसकी थर्ड टाइप है हमारे पास वो है स्ट्रेच या कंप्रेस करना ग्राफ को। तो इसमें क्या है कि जब हम फंक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो हमारा ग्राफ है बच्चों वो स्ट्रेच या कंप्रेस होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास y इक्वल टू 2f ऑफ x है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो ग्राफ है वो वर्टिकली स्ट्रेच होगा। ठीक है, और अगर फंक्शन के अंदर हमारे पास x के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है तो जो ग्राफ है वो हॉरिजेंटली कंप्रेस होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इसमें पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आगे हम इन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह आपको सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो बच्चे, जैसे आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई भी करने हैं ग्राफिकल कैलकुलेटर की हेल्प से, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपने ग्राफिकल कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे मैथवे है, ठीक है, जियोजेब्रा है, डेस्मोस है। तो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगी कि आप डेस्मोस को यूज़ करो, क्योंकि उसमें ग्राफ बनाना बहुत ही मतलब इजी वे में है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि डेस्मोस को यूज़ करके हम अपने रिजल्ट्स को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च बार में आपने लिखना है डेस्मोस। ठीक है, DESMOS। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये फर्स्ट में आपके पास आ जाएगा डेस्मोस ग्राफिंग। इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिखा हुआ ग्राफिंग कैलकुलेटर। इसको आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा।
यहाँ पे सर्च बार, ये साइड बार जो है आपके पास, यहाँ पे आपने अपना रिक्वायर्ड फंक्शन लिखना, ठीक है। अब जैसे मैं लिखती हूँ x प्लस 5, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे x प्लस 5 का ये ग्राफ बच्चों आपके पास यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्क्वायर रूट x, ठीक है। और यहाँ पे मज़े की बात, आपके पास ये कैलकुलेटर भी है, ठीक है। ये कीपैड है, इसमें आप अपने फंक्शन, जैसे अगर आप एब्सोल्यूट, जैसे आपके पास एब्सोल्यूट के भी क्वेश्चन हैं, आप यहाँ से एब्सोल्यूट भी लिख सकते हो, ठीक है। स्क्वायर रूट में अगर आ जाता है, ठीक है, अगर x आ जाता है, ठीक है, और साथ आ जाता है x के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, तो आपने यहाँ से के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से क्या करना है, प्लस करना है, और यहाँ पे आपने, अगर आप 5 को भी ऐड करेंगे तो आपके पास ये देखें इस शेप में ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहाँ से मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह। और बच्चों यहाँ पे आप ये जो इस तरफ है ग्राफ की सेटिंग्स, यहाँ से आप x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ को भी, यानी कि x की वैल्यूज़ हमने -1 लेनी है, -2 या 1 2 लेनी है, इस तरह हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये ग्रिड को, यानी कि इसको हटाना चाहो तो ये इस तरह यहाँ से रेज हो जाएगा, ठीक है। मेन बात आपने क्या करना है, ग्राफ को अपने वेरीफाई करना है। तो आप बस यहाँ पे अपने ग्राफ को, कोई भी आपके पास फंक्शन है, तो आपने यहाँ पे सिंपल अगर आप लिखना, अब एब्सोल्यूट है, जैसे अब यहाँ से हम करते हैं एब्सोल्यूट, और यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं x और एब्सोल्यूट, ये आपके पास एब्सोल्यूट वाले फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। अगर इसमें हम कोई कांस्टेंट ऐड करना चाहेंगे, जैसे +2 ऐड करते हैं, तो ये देखें ये आपका शिफ्ट हो जाएगा हॉरिजेंटली लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो इस तरह आप अपने ग्राफ्स को वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप मोबाइल पे भी करोगे तो इसी तरह आपने करना है, गूगल पे जाके डेस्मोस लिखना है, तो आपके पास ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इसी इंटरफेस में ये ओपन होगा, ठीक है। तो आपने इस तरह अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई लाजमी करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन y इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x। सबसे पहले हम इसका ओरिजिनल फंक्शन ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम x की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो आपको पता है कि एब्सोल्यूट माइनस वाली वैल्यूज को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। जब हम -2 को इस फंक्शन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास +2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास y 1 आ जाएगा। इस तरह 0 1 2 पुट करने से y की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो -2 पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, +2। तो -2 पे बच्चों ये हमारे पास +2 आ रही है, -1 पे +1 है, ये पॉइंट 0 पे 0 ओरिजिन पे आ रही है, और 1 पे 1 ये ग्राफ ये पॉइंट आ रहा है, और 2 पे हमारे पास ये 2। इस तरह इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x का। तो उसके बाद हम इसका करते हैं, जो है इसका आगे इसके पार्ट्स हैं ABCD। तो उसमें हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 2, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है। प्लस हो रहा है तो वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, अगर माइनस हो रहा है तो वो राइट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम रफ वर्क में ये भी कर लेते हैं कि पुट कर लेंगे x प्लस 2 को, ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसको इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हमारे पास दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो इसका वर्टेक्स पॉइंट होगा वो -2 से x इक्वल टू माइनस, अब ये हमारे पास एक्सिस है और x की वैल्यू ये हमारे पास होती है लेफ्ट साइड पे -2। तो इस तरह हमने क्या करना है, 2 यूनिट्स लेफ्ट कर देना है इस ग्राफ को, ये जो ओरिजिनल ग्राफ है इसको 2 यूनिट्स लेफ्ट कर देना है, ठीक है।
तो इसी तरह अब ये फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक्स 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। एक्स इसको क्या करेंगे, एक्स पुट करेंगे, एक्स माइनस 2 को इक्वल टू 0। 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आई है +2, तो +2 आई है, तो ये एक्स जो है हमारे पास राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, तो ये होगा 2 यूनिट्स हमारे पास राइट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगी इसमें 2 यूनिट्स राइट, ठीक है। इस तरह आप रफ वर्क में इस तरह भी करके अपने ग्राफ को करेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों इसका जो सी पार्ट है उसमें फंक्शन से बाहर हमारे पास क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि अब ये एब्सोल्यूट ऑफ एक्स क्या है आपके पास, ओरिजिनल फंक्शन, ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, ठीक है, ये वाई के इक्वल है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स की जगह y लिख देंगे और +2। y क्या है हमारे पास, ये y एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये वर्टिकल शिफ्ट होगा 2 यूनिट्स अप या डाउन। अगर प्लस हो रहा है तो 2 यूनिट्स अप होगा, और इसी तरह अगर माइनस हो रहा है तो 2 यूनिट्स डाउन होगा, ठीक है, शिफ्ट वर्टिकल। उसके बाद बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वो है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने इसी तरह एक्स की वैल्यूज दे लेनी है, -2 -1 0 1 2, ठीक है। इसको इन एक्स की वैल्यूज को जब हम फंक्शन में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर क्या होता है +4, इस तरह -1 0 1 2 को पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को ड्रॉ करना है हमने। -2 पे क्या आ रहा है हमारे पास, +4 आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट। -1 पे +1 आ रहा है, ये 0 2 के दरमियान हमारे पास 1 है, और 1 पे 1 आ रहा है, 0 पे 0 ये ओरिजिन, और 2 पे हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास पैराबोलिक शेप में ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों इसका जो हम करते हैं ABC पार्ट, तो वो क्या है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर +4। अब एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, ओरिजिनल जो गिवन फंक्शन है वो है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम y लिख देंगे, तो y +4। इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये वर्टिकल शिफ्ट होगा, ठीक है। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल एक्सेस को, y एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अब क्या है, 4 प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है 4 यूनिट्स अप इसमें वर्टिकल शिफ्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद जो इसका बी पार्ट है उसमें क्या है, y हमारे पास 4 क्या है, माइनस हो रहा है, तो ओरिजिनल फंक्शन में से जो गिवन फंक्शन है वो उसमें 4 माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 यूनिट्स इसमें वर्टिकल शिफ्ट होगी डाउनवर्ड, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों इसका जो 6C पार्ट है वो क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह हम इसमें अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, x -4 को अगर हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 4 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या आ रही है, +4 आ रही है। तो ये राइट साइड पे x एक्सिस की जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हो रही हैं वहाँ पे इसके हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आएगा, और ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा 4 यूनिट्स राइट साइड, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ पे x +4 है, ठीक है, इसको x +4 को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -4 आएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 यूनिट्स शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है, एक्स एक्सिस की जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज हैं हमारे पास। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, अंडर रूट की फॉर्म में है, y इक्वल टू √x। तो इसी तरह हम अब यहाँ पे बच्चों मैंने माइनस में वैल्यूज इसलिए नहीं ली हैं क्योंकि अगर मैं -1 ले लेती हूँ तो हमारे पास इसका आंसर अनडिफाइन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के जो फंक्शंस होते हैं उसकी जो डोमेन होती है वो हमारे पास 0 से ग्रेटर होती है, ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, इसलिए हमने यहाँ से जो x की वैल्यूज ली हैं वो 0 से ऑनवर्ड ली हैं। तो जब हम इन वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। तो 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू 0 आएगी, 1 पुट करने से 1 आ गई, 2 पुट करने से हमारे पास 1.4 है, इसी तरह ऑनवर्ड। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास √x का ग्राफ बन जाएगा, ठीक। ए पार्ट है बच्चों इसका y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x +3। अब ये
फंक्शन के अंदर हमारे पास 3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x प्लस 3 को इक्वल टू 0 और 3 दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास -3 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 है तो x की वैल्यू हमारे पास जो माइनस में होती हैं वो लेफ्ट साइड पे होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ है बच्चों वो शिफ्ट होगा 3 यूनिट्स लेफ्ट साइड पे। ठीक है, और जो बी पार्ट है वो क्या है, हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x -3। ठीक है, तो हम इसमें अब ये फंक्शन के अंदर x -3 है तो इसको हम पुट करेंगे इक्वल टू 0। 3 इधर माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस होगा, तो x की वैल्यू जो +3 होती है वो हमारे पास होती है राइट साइड पे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा हमारे पास राइट साइड पे। ठीक है, और बच्चों जो इसका सी पार्ट है वो है हमारे पास y इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो स्क्वायर रूट x है और वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो हम स्क्वायर रूट की जगह y लिख सकते हैं और +3। तो y क्या है हमारे पास, y एक्सिस में y एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल होता है, इसलिए जो है ये वाला जो c पार्ट है वो 3 यूनिट्स क्या होगा, अपवर्ड होगा वर्टिकली। ठीक है, यानी कि इसमें 3 यूनिट्स शिफ्ट होंगे अपवर्ड। और जो डी पार्ट है वो है y इक्वल टू स्क्वायर रूट x -3। तो अब इसी तरह हम इसमें जो स्क्वायर रूट x है उसकी जगह y लिखेंगे और y -3 है और y -3 है। अब क्वेश्चन में माइनस आ रहा है तो इसलिए ये वर्टिकल शिफ्ट होगा डाउनवर्ड 3 यूनिट्स। ठीक है, तो बच्चों जो हमारे पास इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू एक्स जो कि लीनियर फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज चूज कर लेंगे -2 -1 0 1 और 2। तो जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो x की जगह -2 पुट करेंगे तो हमारे पास y -2 ही आएगा। ठीक है, इस तरह -1 0 1 2 y की वैल्यूज हमारे पास आएंगी। ठीक है, तो 0 पे 0 आ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन का एक क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो आपको पता है लीनियर फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ठीक है, जो बच्चों हमारे पास इसका ए पार्ट है वो है y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब इसमें x क्या है, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है इक्वल y इक्वल टू एक्स के, तो हम x की जगह लिख सकते हैं y, तो y प्लस 5 हो जाएगा। इसका y क्या है, हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है यानी कि y एक्सिस है, तो इसमें क्या होगा +5 हो रहा है तो ये होगा 5 यूनिट्स अपवर्ड वर्टिकल शिफ्ट होगी इसमें। अब ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह है। अब इसमें जब हम इसमें फंक्शन में 5 ऐड होगा तो ये जो ग्राफ है ये वर्टिकल इसमें शिफ्ट होगी 5 यूनिट्स अपवर्ड। ठीक है, इस तरह जब ये -5 है तो इसमें 5 यूनिट्स हमारे पास क्या होगी, वर्टिकल शिफ्ट होगी डाउनवर्ड। ठीक है, तो बच्चों इसमें अब सी पार्ट और डी पार्ट थोड़े से अब जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़े इसमें डिफरेंस है। वो क्या है कि y इक्वल है हमारे पास 5x। अब इसमें जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए उनमें जो कांस्टेंट नंबर से ऐड हो रहे थे या सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, अब इसमें जो कांस्टेंट्स हैं वो वेरिएबल के साथ x के साथ हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अब इसका हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। तो हमने देखा था कि जब कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो जो ग्राफ है वो हमारे पास या कंप्रेस होता है या हमारे पास स्ट्रेच होता है। ठीक है, अब y इक्वल टू क्या है, 5x है। ठीक है, जब हम इसमें x की वैल्यूज पुट करेंगे फंक्शन में तो x 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब है ये ओरिजिन में से ही ग्राफ पास करेगा, लेकिन ये क्या होगा, कंप्रेस होगा y की वैल्यूज में 5 यूनिट्स। ठीक है, सेम डायरेक्शन में ये कंप्रेस होगा। और इसी तरह जब ये y इक्वल टू -5 का जब हम 5x का ग्राफ को ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास आएगी, इसमें ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका ग्राफ बनेगा क्योंकि ये माइनस में है और ये भी ग्राफ हमारा कंप्रेस ही होगा क्योंकि -5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि इसमें x की सारी वैल्यूज क्या होंगी, -5 से मल्टीप्लाई होकर अगर हम पॉजिटिव भी लेते हैं तो वो नेगेटिव ही आएंगी। ठीक है, इसलिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका ग्राफ ड्रा होगा और ये ग्राफ हमारा कंप्रेस होगा। ठीक है,
उसके बाद बच्चों जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसी तरह हम x की वैल्यूज ले लेंगे और -2 लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी -8 जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। इस तरह -1 0 1 2 के लिए भी y की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके बाद जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस शेप में ग्राफ हमारे पास बनेगा। -2 पे क्या आ रहा है, y की वैल्यू -8 आ रही है, ठीक है। ये -2 है और ये -9 से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास -8 है और -1 पे -1 है, ठीक है। 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे हमारे पास 8 है। इस तरह इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ इस शेप में ड्रा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो इसका ए पार्ट है वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब इसमें एक्स क्यूब क्या है, जो गिवन फंक्शन है उसमें y एक्स क्यूब की इक्वल है तो हम एक्स क्यूब की जगह लिख सकते हैं y और y प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वर्टिकल शिफ्ट होगी अपवर्ड, क्योंकि अब इसमें 1 ऐड हो रहा है इसलिए ये y जो है वो वर्टिकल एक्सिस है, y एक्सिस है हमारे पास, इसलिए इसमें यहाँ पे 1 जो है वो अपवर्ड इसमें शिफ्ट होगी और 1 यूनिट इसमें अपवर्ड होगा। और उसके बाद जो इसका बी पार्ट है वो है -1 हो रहा है तो y -1 होगा और इसमें -1 जो है -1 आ गया तो इसलिए इसमें जो शिफ्ट होगी वो हमारे पास वर्टिकली होगी लेकिन डाउनवर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो इसका सी पार्ट है वो है वहाँ हमारे पास y इक्वल टू x -1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इस तरह हम इसमें पुट करेंगे x -1 को इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हमारे -1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा +1। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू +1 आई है तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल शिफ्ट होगी, ठीक है, क्योंकि x है, x क्या है, एक्सिस में x हॉरिजेंटल को रिप्रेजेंट करता है और जो y होता है वो हमारे पास वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। और x इक्वल टू 1 है तो x की पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास इस तरफ राइट साइड पे होती है और 1 है तो ये हमारे पास 1 यूनिट शिफ्ट होगा हॉरिजेंटल, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे x प्लस 1 है तो इसको हम पुट करेंगे x प्लस 1 तो इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू -1 आई है तो इसलिए ये हमारे पास जो इसकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं x की वो लेफ्ट साइड पे होती हैं इसलिए ये हॉरिजेंटल शिफ्ट होगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास इसका 6 क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। आपने इसी तरह x की वैल्यूज लेनी है और y की वैल्यूज को कैलकुलेटर पर पुट करके हम x की वैल्यूज को कैलकुलेटर पर पुट करके y की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास पैराबोलिक शेप में बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -2 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 8 आ रही है, ठीक है। ये -2 पे हमारे पास आ गया, -2 पे हमारे पास बच्चों आ जाएगा ये 8 आ जाएगा और 0 पे 4 है और -1 पे हमारे पास ये आ गया 5, 0 पे 4, 2 पे हमारे पास 8। इस तरह ये हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास पैराबोलिक शेप में इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो ए पार्ट है वो क्या है, इसमें फंक्शन में हमारे पास 3 यूनिट्स क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो अब क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या है, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो इसकी जगह y लिख देंगे। अब y -3 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है उसमें 0 पे जब हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास +4 आती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ओरिजिनल फंक्शन में से ही 3 को माइनस कर देना है, ठीक है। या अगर आप इसमें एक और काम भी कर सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है, ब्रैकेट खत्म करोगे तो 4 - 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, +1 आएगा तो इसलिए ये 1 यूनिट क्या होगा, अपवर्ड होगा वर्टिकल शिफ्ट में, ठीक है। या आप इस तरह भी कर सकते हो, इसमें यहाँ पे 0 पुट करने से 4 आया, ठीक है। जब हम इसमें पुट करेंगे अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में 3 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से 4 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास y क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 0 पुट करने से 1 आएगा, इसलिए ये 3 यूनिट्स क्या होगा, हमारे पास जो ओरिजिनल ग्राफ है उससे 3 यूनिट्स क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है। अब ओरिजिनल ग्राफ में हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो ए पार्ट है इसमें ग्राफ क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 3 यूनिट्स क्या हुआ है, डाउन हुआ है।
तो अब इसमें बच्चों आगे जो बी पार्ट है इसमें 3 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ओरिजिनल जो फंक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अब इसमें जब हम 3 प्लस करेंगे तो y+3 आएगा, तो 4 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ कोई स्टार्ट हो रहा है 7 से। ठीक है, पैराबोलिक शेप में। इसका क्या मतलब है, 3 यूनिट्स क्या हुए हैं, अप वर्ड हुआ है हमारा ग्राफ। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास इसका सी पार्ट है वो क्या है, हमारे पास है x-3 का होल स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, पुट करना है x-3 को इक्वल टू 0, तो 3 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो अब ये x इक्वल टू 3 पे हमारे पास ग्राफ इसका बनेगा। ठीक है, ये x का 3, ये 3 पे ये वर्टेक्स इसका पॉइंट है, और यहाँ से ये इसका ये ग्राफ हमारे पास इस शेप में बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या x+3 इक्वल, जब हम इसको पुट करेंगे इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3 आएगा, इसलिए ये हॉरिजेंटल शिफ्ट होगी हमारे पास लेफ्ट साइड पे 3 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे -3 था, इसको जब हमने इक्वल टू 0 पुट किया x इक्वल टू 3 आया, इसलिए ये हॉरिजेंटल शिफ्ट हुई राइट साइड पे 3 यूनिट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स के, तो इसमें हम करेंगे x की वैल्यूज इस तरह -2 -1 0 1 2 लेंगे। ठीक है, और y की वैल्यूज हम जब इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी 4 1 0 1 4। तो इसके लिए ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। -2 पुट करने से क्या आया, 4 आया। ठीक है, -2 पे ये 4, -1 पे हमारे पास +1 आया। ठीक है, ये, और 0 पे हमारे पास ये 0 ओरिजिन पे आ गया, 1 पे 1 और 2 पे 2। जब हम इसको पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास पैराबोलिक शेप में ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों इसका जो ए पार्ट है, इसी तरह इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 3 इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब जब 3 फंक्शन में हमारे पास जब भी मल्टीप्लाई हो, तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि या तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो वो जो ग्राफ होता है या तो कंप्रेस होता है या हमारे पास स्ट्रेच होता है। ठीक है, जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है होता है तो वो कंप्रेस होता है ग्राफ, अगर डिवाइड हो रहा हो तो वो हमारे पास स्ट्रेच होता है। तो अब ये जो ग्राफ है मल्टीप्लाई हो रहा है 3x², तो ये अब x² क्या है, ओरिजिन फंक्शन, यानी कि वर्टिकल ही जो होगा ये 3 यूनिट से होगा, सेम डायरेक्शन में ही कंप्रेस होगा। ठीक है, अगर -3 आता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड ये होगा, कंप्रेस होगा। और इसी तरह जब हम इसको करते हैं, जो इसका सी पार्ट है इसमें अब 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब भी कोई कांस्टेंट डिवाइड हो रहा हो तो जो आपका ग्राफ होता है वो स्ट्रेच होता है, यानी कि थोड़ा सा फैल जाता है ओरिजिनल फंक्शन से। तो ये 3 यूनिट्स क्या होगा, आपका स्ट्रेच होगा ग्राफ। और इसी तरह अब यहाँ पे डी पार्ट में माइनस आ गए, तो ये भी स्ट्रेच ही होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। माइनस आ गया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड स्ट्रेच होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो इसका 8 क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू एक्स। अगेन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह आपने क्या करनी है, x की वैल्यूज -2 -1 0 1 2 लेनी है, तो आपके पास y की वैल्यूज आएंगी। तो आपने इस ग्राफ को बनाना है बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, ये आपके पास x² का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसका जो a पार्ट है, अब यहाँ पे ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता, थोड़ा बहुत मिलता है जुलता, लेकिन अब इसमें होल स्क्वायर है। ठीक है, उसमें होल स्क्वायर नहीं था, उसमें सिर्फ 3x² लिखा था, इसमें 3 के ऊपर भी आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें आपका ये क्या होगा, ये कंप्रेस होगा x डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसमें चेंज आ रहा है x की वैल्यूज में। ठीक है, x के साथ 3 लिखा हुआ है, तो उसमें अलहदा आपके पास 3x² था, तो x² आपके पास ओरिजिनल फंक्शन था, आपने 3y लिख दिया, तो y की वैल्यूज में आपका कंप्रेस हुआ था, y में यानी कि चेंज आया था। अब ये x के साथ 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये इसकी जो कंप्रेस होगा ये x की वैल्यूज के साथ होगा, लेकिन अब +3 है तो ये आपका क्या होगा, सेम डायरेक्शन में ही
होगा, ठीक है। अब बच्चों ये जो बी पार्ट है, अब यहाँ से देखने से आपको पता चल रहा है कि ये माइनस है तो इसकी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, लेकिन होल स्क्वायर है तो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, इसलिए ये भी कंप्रेस होगा आपका सेम डायरेक्शन में ही। उसके बाद है आपका जो सी पार्ट है, वो y इक्वल टू एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर है और ये 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रेच होगा, और ये भी चेंज होगा x की वैल्यूज में ही, ठीक है, 3 यूनिट्स, लेकिन सेम डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि ये पॉजिटिव होल स्क्वायर है तो इसमें पॉजिटिव ही वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और जो बच्चों डी पार्ट है वो आपका पास सेम है लेकिन उसमें माइनस साइन है, ठीक है, लेकिन होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर की वजह से ये क्या माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए आपका ग्राफ भी सेम उसी तरह बनेगा, लेकिन ये भी आपके पास सेम डायरेक्शन में ही 3 यूनिट्स स्ट्रेच होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका जो लास्ट पार्ट है वो है हमारे पास y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब इसलिए यहाँ पे मैंने वैल्यूज 0 से ऑनवर्ड स्टार्ट की क्योंकि इसकी जो डोमेन होती है वो हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज पे जो इसका y का आंसर आएगा वो आपके पास अनडिफाइन आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 से स्टार्ट की है, ठीक है। तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, इसलिए ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 1 पुट करने से 1, 2 पुट करने से हमारे पास 1.4 आए, इस तरह अप टू सोन। तो इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे तो इस शेप में हमारे पास स्क्वायर रूट का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आप अपने ग्राफ्स को साथ साथ डिजिटल जो कैलकुलेटर्स हैं वो उसके थ्रू भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो आपने बिल्कुल उसी तरह अपने पास से भी कोई फंक्शंस लेके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चों इसका ए पार्ट है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट 2x, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि अब ये स्क्वायर रूट 2x है, ठीक है, जब हम इसमें पुट करेंगे x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होके 0 और अंडर रूट 0 0 ही होते हैं, इसलिए ये क्या होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, x की वैल्यूज में हमारे पास कंप्रेस होगा क्योंकि ओरिजिनल जो फंक्शन है वो हमारे पास स्क्वायर रूट x है, लेकिन यहाँ पे x के साथ अंदर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये कंप्रेस ही होगा सेम डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास है जो इसका बी पार्ट है वो है y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। अब स्क्वायर रूट एक्स की जगह हम y लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये भी कंप्रेस होगा लेकिन y की वैल्यूज में होगा 2 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन हम साथ लिख सकते हैं 2y आगे, यहाँ पे x के साथ 2 लिखा हुआ था, इसलिए ये क्या हुआ था, x की वैल्यूज में 2 यूनिट्स कंप्रेस हुआ था। उसके बाद बच्चों जो इसका सी पार्ट है वो है हमारे पास y इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स की जगह अगर हम y लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2y प्लस 3। अब 3 प्लस हो रहा है, इसका मतलब है ये वर्टिकली क्या होगा, आपका अपवर्ड होगा 3 यूनिट्स, ठीक है, ये 3 यूनिट्स अपवर्ड हुए। इसके नीचे हम रीजन भी लिख देंगे कि ये साथ कंप्रेस भी हो रहा है क्या है, y की वैल्यूज में, ठीक है, 2 यूनिट्स, और ये वर्टिकल इसमें शिफ्ट भी हो रही है अपवर्ड। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास है जी पार्ट वो है y इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5, ठीक है। जब हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, जब हम x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 0 पुट करेंगे 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0 0 प्लस 5 आ जाएगा, और अंडर रूट 5 हमारे पास इक्वल होता है 2.5 के, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हॉरिजेंटल शिफ्ट होगी 2.5 यूनिट्स लेफ्ट साइड पे, और ये x की वैल्यूज में होगा क्योंकि हम यहाँ से x को सेपरेट नहीं कर सकते, जिस तरह इसका ओरिजिनल फंक्शन था हमारे पास अंडर रूट एक्स, तो हम y की वैल्यूज में ये कंप्रेस नहीं होगा, ये कंप्रेस होगा x की वैल्यूज में, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज नंबर 1.5। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज उसमें सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है पूरी एक्सरसाइज में तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक
पहुंचती रहें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।